है स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। जैसे आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर उसका नोटिफिकेशन आ चुका था, लेकिन अभी हाल ही में उस नोटिफिकेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। वी विल टॉक अबाउट दिस। तो ये वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, कट ऑफ कैसे निकाला जाता है, कैसे अप्लाई करना चाहिए, और सेट की कौन कौन सी क्राइटेरियाज़ हैं, जनरल के अंदर कैसा है, एमए के अंदर कितने मार्क्स चाहिए आपको। सो दिस वीडियो विल बी वेरी मच डिटेल रिगार्डिंग द सेट एग्जामिनेशन। होप यू विल वॉच इट फुली फॉर द फुल एंड द कंप्लीट डिटेल्स। चलो तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई। देखो यहाँ पर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द टेस्ट सेट 26 सितंबर, ये 2021 की बात हो रही है, जो 37 आपका सेट एग्जामिनेशन होने वाला है। आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। नीचे यहाँ पे वेबसाइट दी है setexam.unipune.ac.in। आपको नंबर ऑफ़ एनी वन, ठीक है, फ़ोन नंबर नहीं बल्कि पैन, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, बैंक अकाउंट और एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी, ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, उसका जो नंबर रहेगा वो आपको एंटर करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आप सबसे पहले अपना एक इमेज निकाल लें, जो आपका पिक होता है, फ़ोटो होता है, ठीक है। वो जेपीजी जेपेग फॉर्मेट में होना चाहिए। मैक्सिमम इट शुड बी 50 KB। और सिग्नेचर जो है यहाँ पर वो जेपीजी जेपेग फॉर्मेट में होना चाहिए, मैक्सिमम 30 KB। तो ये कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे। आप सबसे पहले अपना जो फॉर्मेट है वो निकाल के रख लेंगे इसमें, और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ शुड बी वेरी मच क्लियर। ऐसे नहीं आप ग्लेयर्स पहन के, गॉगल्स पहन के ऐसे कुछ निकालें, या तो आप अपना फेस जो भी है ढक दें, ऐसे नहीं होना चाहिए। फेस शुड बी वेरी मच क्लियर, अदरवाइज़ योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। ऐसे होता है। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे लिखा है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के गो थ्रू कीजिए, वो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर फिलिंग द एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म यू शुड फिल यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जो एक यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है उसको फिल करना है। एक वैलिड ईमेल आईडी देना है, पासवर्ड जो आपको याद रहे, ठीक है। पासवर्ड किसी को नहीं बताना है। एक वैलिड ईमेल आईडी जो आपका पर्सनल हो, या तो फिर आप नया ईमेल आईडी बना लें और उसके ईमेल आईडी को, लॉगिन पासवर्ड को याद रखें, ठीक है। Create your username. Now you can fill up the online MH set application form with user registration, email ID and password। तो जो email ID पासवर्ड से आपने लॉगिन किया है उससे ही आपको फॉर्म भरना है, और एक आईडी से आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। और एक ही फॉर्म भरिए, क्योंकि आपको एक ही एग्ज़ाम देना है सेट का भी, ठीक है। मल्टीपल फॉर्म्स भरोगे तो अगर कहीं पर क्लैश हुआ तो इट विल बी रिजेक्टेड। थर्ड स्टेप देखते हैं, फिल मेन एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके बाद में जैसे भी सारी की सारी आपको करेक्ट डिटेल्स देना है, इन्फॉर्मेशन देना है। चेक योर पैन, आधार का जो भी है नंबर। उसके बाद में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ अगर पूछता है वो प्रॉपरली डालना है। नेम शुड बी प्रॉपर, अदरवाइज़ जैसा आप प्रोवाइड करोगे वैसे ही आपके मार्कशीट पे आएगा, और इट विल मीन्स यू विल लैंड अप इन प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो यू कैन सी द प्रीव्यू ऑफ योर फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है उसके बाद में आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि वो कैसे दिखता है, और उसको केयरफुली रीड करें। जैसे भी एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉब्लम होगी तो उसको ठीक कर सकते हैं। अपना जो स्कैन्ड फ़ोटो और सिग्नेचर है उसको अपलोड करेंगे। सेकेंड, उसके बाद में स्टेप आता है पेमेंट एंड द प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो प्रिंट पेमेंट कर देना, उसके बाद में प्रिंट निकाल लेना है, प्रिंट संभाल के रखना है। जैसे ही आपका रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर होगा तो आप उसको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। क्रेडिट, डेबिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग, तो यहाँ पर ये जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल की गई है। क्रेडिट, डेबिट और इंटरनेट बैंकिंग आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और आपको इसी से ही करना है। दोनों पेजेस जो है वो आपको प्रिंट निकाल लेने हैं। द प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड नाइदर बी सेंड टू एनी कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, मतलब किसी को भेजना नहीं है, आपको खुद ही प्रिंट निकाल के यहाँ पर रख लेना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से फैकल्टीज़ और सब्जेक्ट्स में ये यहाँ पर सेट जो है वो आपका अवेलेबल है। तो सोशल साइंसेज, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, कोई भी आपको एक ही सब्जेक्ट चुनना है। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की बात करते हैं तो 32 सब्जेक्ट्स में से हिस्ट्री आपका है, जो सब्जेक्ट कोड 10 में दिया हुआ है, ठीक है। तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, और कोई भी सब्जेक्ट में आप एक ही सब्जेक्ट में आपको सेट देना है, ठीक है। और वो सेट के लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ एलिजिबिलिटी होती है, वो उसको आगे के आने वाले फ्यू सेक्शंस में देखेंगे।
एप्लीकेशन फ़ी जो है ये ओपन कैटेगरी के लिए 800 रुपीज़ है। SC ST PWD ट्रांसजेंडर OBC DTA VJ NT B NTC NTD SBC नॉन क्रीमी लेयर लाइक EWS इकोनॉमिकली जो यहाँ पर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं यहाँ पर इंक्लूडिंग ऑर्फन, तो उनको 650 रुपये देने होंगे। PWD ओनली पर्सनस विद 40% और मोर डिसेबिलिटी आर एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट अंडर दिस कैटेगरी। अब यहाँ पर गोवा को लाइक महाराष्ट्र एंड गोवा के लिए सेट होता है। अगर इसके बाहर का कोई अगर स्टूडेंट होगा तो उसका अगर वो रिजर्व्ड कैटेगरी में भी होता है, से एग्जांपल बिहार या यूपी या आंध्र प्रदेश का अगर कोई स्टूडेंट है, दे वांट टू गिव द महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर ऐसी पॉलिसी है कि वहाँ पर अगर वो रिजर्व्ड कैटेगरी में होगा अपने स्टेट में, तो यहाँ पे उसको हम लोग ओपन कंसिडर करेंगे। लाइक जो सेट यूनी पुणे है, जो पुणे यूनिवर्सिटी जहाँ से कंडक्ट होता है ये, तो दे विल कंसिडर्ड देम एज दी जनरल कैंडिडेट। तो बाहर के स्टेट के रिजर्व्ड कैटेगरी वाले यहाँ पर आके फ़ायदा नहीं उठा सकते। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जैसे मैंने बताया, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और एक बार पे किया तो रिफ़ंड नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मास्टर्स की डिग्री आपको होना चाहिए जिसमें आप सेट का एग्जामिनेशन देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हिस्ट्री में सेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो इट मस्ट बी वेरी मच क्लियर दैट यू मस्ट हैव MA इन हिस्ट्री ओनली। कोई दूसरे सब्जेक्ट से, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से अगर MA करते हो, आप यहाँ पर सेट का एग्ज़ाम हिस्ट्री से दोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो मास्टर्स आपका उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए जिसमें आप सेट का एग्ज़ाम, या तो आप सेट का एग्ज़ाम उसी में देंगे जिसमें आपका मास्टर्स हो, ओके। यहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट डिग्री ये जो भी है इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर आप वहाँ से कुछ करते हैं या तो वहाँ से आपको कोई डिग्री अवॉर्ड की गई है, इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू दी मास्टर्स कोर्स, ये एक पॉइंट है। 55% जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर होना चाहिए। लाइक 55% मार्क्स यू मस्ट स्कोर इन योर MA एग्जामिनेशंस, MA MCOM MSc जो भी है, ओके। तो यहाँ पर मास्टर्स में आपको 55% विदाउट ग्रेसिंग और राउंड ऑफ, ओके। और 50% मार्क्स उसके लिए चाहिए लाइक जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, DTA VJ NT BCD SBC, तो ये जो कैटेगरी वाले हैं, मीन्स कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे, तो दे मस्ट जो उनके मार्क्स है 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% मार्क्स होगा तो दे आर वेरी मच एलिजिबल फॉर दिस। कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन द फर्स्ट ईयर और ऑफ 2 years मास्टर कोर्स, लाइक इसमें ये बताया है कि आप 4 सेमेस्टर्स होते हैं, 1 2 3 4, तो आप अगर 2 सेमेस्टर अगर आपका हो चुका है तो उसके बाद में यू कैन अप्लाई, ओके। कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री। इसमें ऐसा बताया कि आप जैसे मास्टर्स की डिग्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एग्ज़ामिनेशन दे रहे हो और आप फाइनल ईयर में हो और आपने सेट का फॉर्म भर दिया है और आपका रिजल्ट पेंडिंग है, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने अगर सेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, इफ़ यू हैव क्रैक्ड योर सेट एग्ज़ाम, और आपने मास्टर्स 2 साल के अंदर नहीं क्लियर किया, तो सेट जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा, मीन्स उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रह जाएगी एंड विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मास्टर्स क्लियर हो जाना चाहिए जल्द से जल्द। बिलोंगिंग टू द रिजर्व्ड कैटेगरी है, मैंने पहले बता दिया, जनरल कैटेगरी को वो लोग ट्रीट करेंगे। If a postgraduate subject of any candidate is not included in the list of the said subjects, अगर किसी सब्जेक्ट अगर इंक्लूड नहीं होता है तो वो लोग इक्विवेलेंट सब्जेक्ट उसका ले सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर सेट सब्जेक्ट्स, यहाँ तो दिया हुआ है पहले जो मैंने बताया था, 32 लिस्ट है सब्जेक्ट्स है। अगर वो सब्जेक्ट वहाँ पर नहीं मिलते तो दे कैन टॉक टू देयर टीचर्स और हायर अथॉरिटीज़, और वो हिसाब से वो लोग अपना सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। कोई भी जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन वगैरह ये आपको भेजना नहीं है कोई भी नोडल एजेंसी को, इतना ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ प्रिंट निकाल के रखना है। और जो बंदा या जो लाइक जो स्टूडेंट है वो पहले से अगर उसने सेट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है तो उसको यहाँ पर वापस से फिर से ये एग्ज़ाम जो है वो उसको क्रैक नहीं करना है, और उसको लाइक उसके लिए हो सकता है तो एक लीगल एक्शन वगैरह भी लिया जाएगा और उसके लिए सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने सेट, इफ़ यू आर सेट क्वालिफाइड, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 5 बार 10 बार 15 बार सेट क्वालिफाई, तो इट इज़ नॉट कंपलसरी और ऐसे करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दूसरे स्टूडेंट्स को चांस देना चाहिए। तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप टू अप्लाई फॉर दिस सेट। कोई अपर लिमिट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और
यहाँ पर सेट यूनिट विल इशू ई सर्टिफिकेट टू क्वालिफाइड स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। जैसा आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वैसे ही आपको यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा, अवेलेबल किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको ये रिजर्वेशन पॉलिसी तो मैंने बता दिया है। एक शॉर्ट में चीज़ समझाना चाहता हूँ। 38% जो है वो जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पर है, और बाकी जो पूरा है 62% वो पूरा के पूरा रिजर्वेशन में आएगा। ठीक है, तो कंपटीशन है टफ़ वैसे, लेकिन अगर इफ़ यू विल डील विद इट, और आराम से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्रूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट टफ़ कि बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, हम नहीं निकल पाएंगे। हमने भी एग्ज़ाम्स क्रैक किया है एंड इट इज़ वेरी मच ईजी इफ़ यू विल स्टडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। जो एग्ज़ामिनेशन का स्कीम है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे होगा एग्ज़ामिनेशन, क्या उसका मोड होगा। देखो, सबसे पहली बात तो ऑनलाइन ही होने वाला है, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव मोड में, और यू विल बी हैविंग 2 पेपर्स, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पेपर सभी के लिए जनरल होने वाला है। 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंपलसरीली करने हैं, 15 to 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 10 से 11। दूसरा, आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और वो पूरे के पूरे कंपलसरी है। 100 × 2 200, और ये 2 घंटे का पेपर रहेगा, 11:30 से 1:30 बजे। ठीक है, तो ये आपका लगभग यहाँ पर 2 और उसके बाद में 3, ये 3 घंटे का एग्ज़ाम है यहाँ पर, 1+2। तो फर्स्ट पेपर विल बी जनरल, सभी के लिए एक होगा, चाहे वो साइंस, चाहे वो कॉमर्स, चाहे वो मैनेजमेंट, चाहे वो लॉ, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन का हो। ठीक है, सेकंड, आपका जो मेन स्पेशलिटी है, जिस सब्जेक्ट में आप क्लियर करना चाहते हो सेट का एग्ज़ाम, वो आपके लिए यहाँ पर पेपर होगा, सेकंड पेपर। ठीक है, चलो, तो ये मैंने बता दिया। 4 सेट होंगे, ABCD, और उसके बाद में ABCD सेट्स आएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो शफल होते हैं। ओके, और यहाँ पर OMR शीट दिया जाएगा, और वो शीट जो आपको एक कॉपी भी मिलेगी वहाँ पर, आप जो उसके ऊपर बबलिंग करेंगे, जो सर्कल होता है, जो राउंड होता है, वो प्रॉपरली करना है। एक से ज़्यादा बबल करोगे तो यू विल लूज़ योर मार्क्स, और उसको आप कट भी नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने उसको लगा दिया है तो फिर इट विल बी फाइनल, आप दूसरे क्वेश्चन पर बढ़िए। ठीक है, तो वैसे नहीं कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। अगर आपको पहले लगता है कि हाँ ये आंसर है, फिर बाद में याद आता है कि अरे वो आंसर है, तो आप ऐसे डबल नहीं कर सकते। तो फिर आपको बहुत ही केयरफुली ये OMR शीट के ऊपर जो भी है वो ठीक ठाक तरीके से करना है। 26 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, बस यही दिया है यहाँ पे। 100 कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे, और री-इवैल्यूएशन, रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट। As per UGC directives, there shall be no re-evaluation, rechecking of the questions after set result। तो ऐसे कोई री-इवैल्यूएशन नहीं होता है कि मैंने ऐसे इतने क्वेश्चन सही किए थे, री-इवैल्यूएशन के अंदर मुझे डालना है। ठीक है, तो वैसे कुछ भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रोसीजर एंड द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। देखो, जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इट इज़ ऑन दी वेबसाइट ऑफ द महाराष्ट्र सेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनी पुणे, जो भी है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैं बता रहा हूँ। ऐसे कुछ भी नहीं है कि मैंने कुछ भी किधर से ये बता दिया हो, तो इट इज़ टोटली फ्रॉम द वेबसाइट ओनली। प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो अब रिजल्ट कैसे निकलेगा? देखो, 6% ऑफ द जो स्लॉट है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए होता है। वही 6% में से आपका यहाँ पर जो है वो क्वालिफाइंग, मतलब ओवरऑल 6% ये आप बोल सकते हो। जनरली सारे जो बच्चे जो अटेम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम, 6% रिज़ल्ट सभी का निकलता है, और सभी सब्जेक्ट का भी 6% यहाँ पर निकलता है। टोटल अगर आपकी स्टडी अच्छी होगी तो ये इतना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि ओपन, EWS और ऑर्फन, इनको 40% मार्क्स जो है दोनों कंबाइन करके आने चाहिए। मतलब पेपर 1 में 100 में से 40 और पेपर 2 में 200 में से 80। ठीक है, इतने मार्क्स अगर यहाँ पर 40% एग्रीगेट टोटल करके आते हैं, मतलब 300 में से 3/4 साहब यहाँ पर देखोगे तो 120 मार्क्स हो गए। तो 120 मार्क्स अगर आप दोनों मिला करके अगर आते हैं तो ही आपका पेपर जो है चेक होगा, नहीं तो अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है उसका। 35% यहाँ पर OBC, DTA, ये क्रीमी, नॉन क्रीमी लेयर्स, SBC, ये सब रिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो इनका 35% होना चाहिए। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखिए कि ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी करके आए, वहाँ पर आपका 40% नहीं हुआ, इफ़ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, तो आपका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट नहीं आएगा, और कोई चांस भी नहीं बनेंगे आपके पास होने के लिए। ठीक है, चलिए, नंबर ऑफ़ यहाँ पर स्टेप 4 ये बताता है कि नंबर ऑफ़ क्वालिफाइंग स्लॉट्स फॉर अ सब्जेक्ट अंडर जनरल कैटेगरी। अब ये कैसा है
कि जितने यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो मिनिमम एलिजिबिलिटी 40% का जो क्राइटेरिया है वो पास करते हैं जनरल कैटेगरी में, उसको इनटू किया जाएगा नंबर ऑफ़ स्लॉट्स अवेलेबल अंडर जनरल कैटेगरी। मतलब जनरल कैटेगरी की बात हो रही है कि कितने परसेंट स्लॉट वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ही डिसाइड करता है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि 38% यहाँ पे जनरल, अगर 100 सीट है तो 100 सीट में से 38% जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड होंगी और बाकी का जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरीज में बट जाएंगी। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हु फुलफिल्ड मिनिमम एलिजिबिलिटी इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो ये जो पूरा के पूरा थिंग है, ये कैलकुलेशंस वगैरह, इट विल बी टोटली एंड दी सोलली डिपेंड ऑन दी सेट कि कितना फॉर्म्स आया, कितना क्या है। हमको इसके ऊपर कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि 40% एग्रीगेट मार्क्स के आपका ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। क्वालिफाइंग कट ऑफ कैसे निकलता है? एग्रीगेट मार्क्स सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज। मेरिट लिस्ट जो यहाँ पर कैंडिडेट्स फुलफिलिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी, जैसे स्टेप 3 में जो बताया था मैंने 40% जो है, और ये एक सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर किया जाता है पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, ओके। और हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है वो क्वालिफाइंग कट ऑफ निकलता है इस तरीके से। मीन्स आप देखोगे तो ओबीसी का कट ऑफ अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा जनरल कैटेगरी का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग सेक्शन वाइज कैटेगरी का कट ऑफ निकालेंगे, कौन निकालेगा? यही जो सेट यूनी पुणे है, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशन, जो ये एजेंसी है जो आपका एग्ज़ाम कराने वाली है, तो दे विल फाइंड आउट दिस। हमको इसके ऊपर मैंने पहले से बता दिया, पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जानना है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा है, 40% मार्क्स के ऊपर आपने स्कोर कर लिया तो आप यहाँ पर रेस में हो। अब रेस में कैसा है कि मेरिट में आना है, तो मेरिट में ऑब्वियसली जो एक एग्रीगेट यहाँ पर जो सेटअप किया जाएगा एजेंसी के द्वारा, उसके कट ऑफ को अगर आप मैच करते हो या तो उस कट ऑफ के अगर आप ऊपर आते हो तो ही आपका लिस्ट में नाम आएगा, अदरवाइज़ नहीं, फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं कि ऑनलाइन एडमिट कार्ड 26 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो उसके 10 दिन पहले, मान लेते हैं 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, ये डेट में ही आपको जो है वो एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड के लिए इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, उसके बाद में फिर आपको एग्ज़ाम के लिए अपीयर करना है। अब यहाँ पर एंड में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग रीशेड्यूल डेट्स, तो डेट्स यहाँ पर रीशेड्यूल हो गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन विदाउट लेट फ़ी, लेट फ़ीस आपको नहीं लगेगा अगर आपने 17 जून 2021 के पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन किया तो, ठीक है। पेमेंट वगैरह सब 17 जून के पहले आप कर दीजिएगा। और उसके बाद में अपना यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन विद लेट फ़ी 18 जून 2021 टू 25 जून 2021 अप टू 6 PM। तो अगर आप कोई कारण से लेट हो जाते हैं तो 18 जून से 25 जून तक के आपको लेट फ़ीस पे करना होगा और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। अभी भी आपके लिए रास्ते बहुत ओपन हैं, आज 11, 12, 13, 14 7 दिन बाकी हैं आपके पास 17 जून तक के। तो यू कैन फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म्स नाउ, लेट मत करो, जितना लेट करोगे उतना ही प्रॉब्लम होगा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, एक अच्छा अटेम्प्ट दो एंड क्लियर योर सेट एग्जामिनेशन। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको जो भी नीडी एस्पायरेंट्स हैं उन तक ये पहुंचाएं। बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी भी। मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, मुझे सामने से भी ऐसे बहुत स्टूडेंट्स ने कहा कि सर डेट्स पता नहीं है, तो मैंने ये बनाया। होपफुली आप इसको आगे बढ़ाएंगे और भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, गुड डे, टेक केयर।